और प्रमादवश जो निकृष्ट क्रियाएं हो जाती हैं, उनसे होने वाली अपकीर्ति, ये भगवान कहते हैं इतने भाव, यहाँ 20 भावों को गिनाया है। उत्तम क्रिया के परिणाम से कीर्ति और अनुत्तम कर्म के परिणाम में अपकीर्ति। ऊपर से नीचे तक, बुद्धि से लेकर दान तक 2 प्रकार की क्रियाएं हैं इसमें। एक का परिणाम यश है, दूसरे का परिणाम अयश है। यश माने कीर्ति, अयश माने अपकीर्ति। भगवान ने कहा कि ये सारे भाव मेरे से ही होते हैं। भवन्ति भावा भूतानाम, ये संपूर्ण भाव प्राणियों में होते हैं। मत एव, मेरे से ही। पृथक विधा माने भिन्न भिन्न प्रकार के ये संपूर्ण भाव। पृथक विधा भावा भूतानाम मत एव भवन्ति, ये विभिन्न प्रकार के भाव प्राणियों में मेरे से ही होते हैं। भगवान की सत्ता में ही ये सारे भाव हैं। ये भाव शब्द जो है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और रहस्यमय है। इसका गीता में कई अर्थों में प्रयोग हुआ है। जो चित्त में सहज उद्भूत होने वाली वृत्तियां हैं, उनको भाव कहते हैं। ये भू सत्तायाम से भाव शब्द बनता है। मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार के भावों का उदय होता रहता है। ये उदय कैसे होता है? चित्त की वृत्तियों के अनुसार और गुणों के प्रभाव के अनुसार। इसीलिए भगवान ने सारे भावों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। ये चैव सात्विका भावा, राजसास् तामसाश्च मत्तेवेत तान् बुद्धि। भाव को 3 विभागों में कर दिया, सात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव। अब यहां पर भी इन सारे भावों को गिनिए आप। इसमें कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं, कुछ तामस हैं। ये जो त्रिविध भाव हैं, ये चित्त त्रिगुणात्मक है। चेतन के प्रकाश में उसमें जो तरंगे उठती हैं, त्रिगुणात्मक चित्त में जो चेतन के प्रकाश से तरंगे उठती हैं, उन तरंगों को भाव कहा जाता है। ये भाव क्या है? चित्त की तरंगे। उनको वृत्ति कह दो, तरंग कह दो, कुछ भी कहो।
चित्त में उठने वाली जो त्रिविध तरंगे हैं वही त्रिविध भाव है। ये सृष्टि भी तो तरंगवती है। त्रिगुण महान में जो चेतन के प्रकाश से उठने वाली तरंग है उसी का नाम सृष्टि, और सृष्टि कुछ नहीं। फिर इसको समझ लो, त्रिगुण प्रभु की अपराशक्ति का नाम है त्रिगुण। ये अपराशक्ति जो है ये सत्तात्मक है। जितने पदार्थ सृष्टि के हैं ये सब उसी की अभिव्यक्तियां हैं। तो परमेश्वर के प्रकाश में जो अपरा प्रकृति में तरंगे उठती हैं उन्हीं तरंगों को सृष्टि कहा जाता है। वेद में इसे उस अनंत तत्वात्मक सत्तात्मक प्रकृति को समुद्र कहा गया। समुद्र, समुद्र माने समुद्र, समुद्र। समुद्र का अभिप्राय होता है कि उसमें कभी घटी बड़ी नहीं होती। वह अनंत शक्ति जिसको ऊर्जा कहते हैं, वेद में ऊर्जा भी कहा गया है। यजुर्वेद का मंत्र है ऊर्जेत्वा, ऊर्जा। और उस ऊर्जा में दार्शनिक भाषा में कहते हैं क्षोभ होना। जब ऊर्जा में क्षोभ होता है, क्षोभ माने चेतन के प्रकाश से जब उसमें गति होती है, गति, तो उससे अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं उस तरंग में। और जैसे समुद्र के ऊपर अनेक तरंगे अनंत बुलबुले होते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। और जैसे सब उसी में लीन हो जाते हैं ऐसे ब्रह्मांड उसमें लीन होता रहता है। ये तरंगों का उठना और उसमें लय होना, यही सृष्टि और प्रलय। ये जो अनंत तरंगे हैं, ये तरंगे त्रिविध हैं, उसी को त्रिविध भाव कहते हैं। तामसिक भाव, राजसिक भाव, सात्विक भाव। ये सारे तरंगों को तीन भावों में, तीन भागों में विभक्त किया जाता है। तो देव स्वर्ग जो है उसको कहते हैं सात्विक भाव, मानव स्वर्ग जो है उसे कहते हैं राजसिक भाव, और त्रियक स्वर्ग जो है उसको कहते हैं तामसिक भाव। ये तीन भाव त्रिविध स्वर्ग है। देव स्वर्ग, मानव स्वर्ग और त्रियक स्वर्ग। इन तीनों स्वर्गों को, स्वर्ग माने सृष्टि, स्वर्ग माने अभिव्यक्ति, स्वर्ग माने मैनिफेस्टेशन, अंग्रेजी में इसे मैनिफेस्टेशन कहेंगे। तो दे आर थ्री काइंड्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। प्रोजेक्शन, यू कैन से प्रोजेक्शन टू, उसी को सर्ग कहते हैं। ये त्रिविध सर्ग है, सात्विक, राजस और तामस। और इसी सर्ग का नाम है भाव, मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति।
सटल अभिव्यक्ति, सटल मैनिफेस्टेशन एंड ग्रॉस मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन के दो भेद हो जाते हैं, सटल एंड ग्रॉस, स्थूल और सूक्ष्म। तो सूक्ष्म भाव होते हैं, स्थूल भाव होते हैं। तो स्थूल भाव जो होते हैं उनको तामस भाव कहा जाता है, और सूक्ष्म भाव को राजस भाव और सात्विक भाव भी कहा जाता है। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चये मत एव तू तान विद्धि। भगवान कहते वो सारे भाव मेरे से होते, क्योंकि चेतन के प्रकाश में ही प्रकृति में शुद्धता होती है, अन्यथा नहीं। अब इसमें एक बात यहाँ कही जा सकती है, कोई ऐसा काल नहीं आएगा और न तो कोई ऐसा काल कभी था, न है, जबकि चेतन का प्रकाश उस शक्ति पर न पड़ता। जब चेतन के ही आश्रित है वो, तो चेतन के प्रकाश से वंचित कैसे हो सकती है। इसीलिए सांख्याचार्यों ने स्वीकार किया कि केवल सृष्टि ही नहीं, प्रलय भी उसके प्रकाश में हो रहा है। भगवान ने क्या कहा, हम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। का ये प्रभव, प्रवर्तन और प्रभव प्रलयस्तथा, और प्रलय, ये तीन अवस्थाएं हैं, प्रभव, प्रवर्तन और प्रलय, ये तीन अवस्थाएं। हर एक पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं होती हैं, प्रभव, प्रवर्तन और प्रलय। वो उत्पन्न होता है, गतिशील होता है और लीन हो जाता है। ये तीनों क्रियाएं भगवान कहते हैं मेरे से ही होती हैं, प्रभव, प्रवर्तन और प्रलय। प्रवर्तन माने गतिशील होना, क्रियाशील होना, परिवर्तित होना, कुछ भी कहते जाओ, प्रवर्तन। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। ये तीनों क्रियाएं परमात्मा के प्रकाश में ही होती है, इसलिए इन सब का आश्रय परमात्मा है, प्रभु। तो भगवान कहते हैं भवन्ति भावा भूतानां मत एव सत्य। ये तो बात कही सृष्टि में जो द्वंद्वात्मक भाव है उसका। ये मनुष्यों में, यद्यपि ये सारे प्राणियों में, लेकिन ये भाव सारे मनुष्यों में ही होते हैं। तो सृष्टि का पूर्ण प्राणी मनुष्य, अन्य जितने हैं वो अपूर्ण है, अविकसित है, अल्प विकसित, अर्ध विकसित आदि। मनुष्य ही पूर्ण है। प्रकृति का पूर्ण प्रकाश मनुष्य में ही उदय होता है, इसलिए मनुष्य को पूर्ण कहा गया। और मनुष्य में ये सारे भाव प्रकट होते हैं। तो भवन्ति भावा भूता नाम, यहाँ जो है ना, ये भूता नाम तो प्राणी नाम तो है, लेकिन मेरे विचार से मनुष्य नाम ऐसे समझ। उत्पत्ति की बात नहीं, ये जो भाव गिनाए हैं, बुद्धि, इसमें विशेष करते हैं तो सबके लिए, लेकिन अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अयश, ये तो मनुष्यों का ही होता है। पशु पक्षी में तो देवते नहीं जाते। तामसिक भाव, राजसिक भाव और सात्विक भाव, ये सारे भाव प्राणियों में होते होते तो सब में है। मनुष्य में इसका अधिक प्रकाश होता है क्योंकि वो पूर्ण है। अब भगवान कहते हैं कि ये जो यहाँ प्रजा शब्द है, प्रजा, प्रजा शब्द का अर्थ मनुष्य भी किया जाता है।
प्रजा माने प्राणी जगत नहीं, प्रजा शब्द का अर्थ प्राणी जगत नहीं, मानव जगत। प्रजा का अर्थ मानव जगत क्यों किया जाए? इसके लिए कई शास्त्रकारों ने एक बात कही है, ये जो जा है, जा तो सभी प्राणियों के लिए जायमान उत्पन्न हो, लेकिन मनुष्य जो है वो प्रजा है, वो प्रकृष्ट रचना है परमेश्वर, प्रकृष्ट उत्पत्ति है, प्र और जा। तो प्र उपसर्ग के साथ जो जा है उसका अर्थ होता है प्रकृष्ट उत्पत्ति, प्रकृष्ट सृष्टि। तो प्रकृष्ट कौन है? मनुष्य। सृष्टि में तो प्रकृष्ट मनुष्य ही है। नहीं मानुषात श्रेष्ठ कर्म ही किंचित। इस सृष्टि में मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। मनुष्य स्वयं में श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं। और मनुष्य की श्रेष्ठता में कोई व्यवधान नहीं। मनुष्यों में जो ऊंच नीच की भावना है ये मानव कल्पित, मानव कल्पित। इसलिए मनुष्य मात्र श्रेष्ठ है, ये बात है। कई बार मैंने कई महापुरुषों की कहानियां सुनाई है, और उसमें कर्म घटिया किया तो नीच हो गया, कर्म बढ़िया किया तो ऊंच हो गया। उन कर्मों को बदला जा सकता है। आज तक घटिया करते रहे, अब आज से बढ़िया करेंगे। ऐसा भी निश्चय किया जा सकता है। और जिस समय वो निश्चय कर ले कि आज से हम बढ़िया करेंगे, उस दिन से भगवान कहते हैं साधु एव स मंत्र। बस वो साधु समझ लो, तुम उसे बढ़िया समझ लो, संत समझ लो, आदरणीय हो गया। क्योंकि क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा। इसलिए मनुष्यों में ऊंच नीच की वृत्ति जो है, भावना जो है, ये मानव कृत है। और मानव किसके आधार पर? कर्म कृत। कर्म बुरे तो व्यक्ति बुरा, कर्म अच्छे तो व्यक्ति अच्छे। समाज में मैंने देखा है बहुत सी श्रेष्ठतम जातियां बुरे कर्म का आश्रय लेने से पतित हो गई, और कई गिरी हुई जातियां उत्तम कर्म करके श्रेष्ठ बन गई। और ये होता ही रहता है। कर्म विकृत हो गए, आदमी गिर गया, कर्म ऊंचे हो गए तो आदमी उठ गया। इसलिए मनुष्य समाज में लघुता और विभुता का आश्रय कर्म। भगवान ने गीता में बताया। पहले तो भाव ही बदलता है, बुद्धि बदलेगी तो कर्म बदलेगा। और ये कर्म में परिवर्तन जो होता है ये संग से। कुसंग में पड़ा तो कुत्सित कर्म आ गए, सत्संग में पड़ गया तो अच्छे कर्म। ये कई व्यक्ति ही नहीं, समाज के समाज मैंने देखे परिवर्तित होते, पूरा समाज सामूहिक। इड़ुआ जाति जो परियागिनी जाति थी, जिसको छूते नहीं थे, दक्षिण भारत में उनकी छाया जब छू जाती थी तो लोग स्नान करते थे। छाया
और उस जाति को कमर से ऊपर वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, पहनने नहीं देता, केवल कमर के नीचे वस्त्र पहन सकता है, कमर से ऊपर वस्त्र नहीं पहनता। बड़े अत्याचार हुए मनुष्य के साथ दक्षिण भारत में ज्यादा। तो उस ईड़वा जाति को कमर से ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, कमर से नीचे ही कपड़ा पहन सकता। ईड़वा 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 जाति। और उसकी छाया यदि छू गई तो लोग स्नान करते थे। तुलसीदास ने लिखा है, जासु छा छुई ले सींचा, लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छा छुई ले सींचा। जिसकी छाया छू जाए तो स्नान करने का विधान है। बाद में स्मृतियों में इसका विधान किया गया कि ये आदमी छू नहीं गया, छाया छू गई। जैसे सूर्य उदय हो रहा है तो आदमी इधर से जा रहा तो उसकी छाया वहां तक जाएगी, वहां कोई आदमी बैठा हुआ है यदि छू गया, उसकी छाया ने छू लिया तो अपवित्र हो गया, उसको नहाना चाहिए। उस परिया ईड़वा जाति में एक व्यक्ति हुआ, एक, जिसका नाम था नारायण। अभी हुआ है, सन 50 में उनका शरीर छूटा। और उस व्यक्ति ने पूरे समाज को बदल दिया, पूरा समाज बदल गया उसका। जो ईड़वा जाति इतनी अपवित्र थी कि छा छू लेने से लोग स्नान करते थे, आज वो ईड़वा जाति जो है तो समाज में एक सम्मान के साथ देखी जाती है। बदल गई दुनिया। एक व्यक्ति ने बदला, नारायण गुरु। एक व्यक्ति उस वंश में पैदा हुआ, पढ़ा, अध्ययन किया, विद्वान बना और इतना बढ़िया संत और विद्वान हुआ वो कि सारी जाति को बदल दी। पढ़ा ऐसे, पढ़ने की कहानी उसकी सुनिए। वो उन दिनों ट्रवनपुर में राज्य था महाराजा का, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, स्वतंत्र था, वहाँ राजा था, ट्रवनपुर का राजा। तो उस राजा के यहाँ एक मंत्री आया, मंत्री का नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, और वो थे मद्रास के अय्यर, तो अय्यर थे। उन्होंने महाराजा साहब से कहा, महाराजा साहब ने उनसे कहा कि आप मेरा मंत्री पद स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका मंत्री पद मैं तब स्वीकार कर सकता हूं जबकि मेरे विचार के अनुसार शासन किया जाए। यदि मनमानी शासन करना है तो मेरा कोई जरूरत नहीं। राजा बहुत धर्मात्मा था, उसने कहा कि जैसे आप चाहेंगे वैसे शासन हो। ठीक है, वहां के महामात्य बन गए। आकर पहले उन्होंने एक नियम लागू किया कि राज्य के जितने, जो भी राज्य में रहता है, जितने लोग हैं, किसी का बच्चा 5 साल से बड़ा होने पर घर में नहीं रहेगा, तो स्कूल जाना पड़ेगा। पहला उसने सुधार किया एजुकेशन। दूसरा उसका कानून निकला कि हर एक बच्चे को 5वीं से लेकर के 10वीं तक 10वीं तक तो राज की तरफ से शिक्षा होगी फ्री, और 5वीं से लेकर 10वीं तक हर एक बच्चे को संस्कृत अनिवार्य होगी। ये कानून बना दिया। अब वहां पर 5वीं से लेकर 10वीं तक संस्कृत हर एक बच्चे के लिए अनिवार्य हो गया।
सबसे पहले उसने एजुकेशन को पकड़ा और उसने कहा कि किसी भी समाज को, देश को, जाति को महान बनाना हो तो उसको पहले एजुकेट कर। यदि तुम्हारी प्रजा दरिद्र मूर्ख रहेगी तो दरिद्र रहेगी। दरिद्रता जो है ये मूर्खता का परिणाम है। जो जातियां दरिद्र होती हैं वो मूर्खता के नाते होती हैं। आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो, यदि मूर्ख हो तो सब चली जाएगी, और यदि विद्वान हो तो आपके पास एक पैसा भी नहीं है, आप लाख रुपया बना लेंगे। तो किसी भी जाति का उत्थान पतन मूर्खता और योग्यता पर निर्भर है। उसने सबसे पहले नियम बनाया कि हमारे राज्य में कोई अनपढ़ नहीं होगा। हर एक बच्चे को 5 साल का हुआ तो स्कूल जाना पड़ेगा, और सबसे अधिक बजट उसका विद्यालय का है। जो जनता से कर दिया जाता है उसको पढ़ाने, शिक्षित बनाने में। अब वो कानून सबके लिए बन गया, तो युवाओं के बच्चे भी अब जाने लगे पढ़ने। तो बहुत तो ऐसे थे, जैसे आजकल है, गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन दे रखा है हर जनों को, लेकिन उनके बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? वो तो नाम लिखा करके 8वीं तक अपने वो लेते रहते हैं, क्या बोलते हैं, सरकार से फीस लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, पढ़ते कहाँ बच्चे? ऐसे ही था, नाम भर्ती हो जाता था, कर देते। लेकिन उसमें एक लड़का पढ़ने लगा और वो मैट्रिक में पूरे ट्रोंकूर में फर्स्ट आया, पूरे राज्य में। और उसको इतना अभ्यास हो गया कि 10वीं में 5 वर्ष संस्कृत पढ़ा। वो उसका प्रिय विषय हो गया संस्कृत, और संस्कृत पढ़ने लगा। जब 10वीं में फर्स्ट आया तो उसकी चाह हुई कि मैं आगे पढ़ूं। तो आगे पढ़ने के लिए जब बीए में गया वो, तो आगे की शिक्षा तो सरकार के इनसे नहीं थी, लेकिन जिसको वजीफा कहते हैं, फर्स्ट आया था पूरे राज्य में, तो उसको सरकार ने विशेष वजीफा प्रदान करने के लिए व्यवस्था कर दी। ये लड़का पढ़ता तो उसको वजीफा मिलेगा। तो उसने कहा कि जब गया पढ़ने के लिए, तो उसने कहा कि मैं तो संस्कृत लूँगा बीए। अब वहाँ जो पढ़ाने वाले थे पंडित, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें संस्कृत तो पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि तुम तो युवा हो, संस्कृत पढ़ने का तुम्हें अधिकार ही नहीं है। मैंने कहा जो मैंने 10वीं तक पढ़ा है, तो कहा तो राजा कानून था, भले पढ़ा दिया, राजा जो कुछ करे, यहाँ उसका कानून लागू नहीं होता। मैट्रिक तक तो अनिवार्य था, पढ़ाने वाले भी इनकार नहीं किए। आगे बीए में वो बहुत कोशिश किया, उसे दिया नहीं, लेकिन उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा बीए तो करने हैं, फिर बीए किया। बीए करने के पश्चात अब वो क्या है कि भाई हमें कोई संस्कृत पढ़ावे आगे। तो सब ने जवाब दे दिया कि तुम्हें संस्कृत कौन पढ़ाएगा, युवा कौन संस्कृत पढ़ाओ, हर जन। वहां से छोड़ के चल दिया। ट्रोंकूर से चला आया मद्रास। मद्रास में वो पहुंचा कांचीपुर। तो कांचीपुरम का जो मठ है आचार्य शंकर का, यहाँ के जैन तीर्थ हैं, उन्होंने उनके गुरु जी होते थे। जो समय जैन तीर्थ हैं, इनके गुरु जी थे, उनके पास पहुंचे, प्रणाम किया, दंडवत करके उनके सामने रोकर पूरी सारी स्थिति बताई। कि मैं शास्त्र पढ़ना चाहता हूं। उनको दया आई, उन्होंने कहा कि बेटे बात तो ठीक रहता है, लेकिन ये ऐसे दुष्ट लोग हैं कि तेरे को पढ़ने नहीं देंगे। यदि मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करूंगा तो ये सब जो मेरे पास पढ़ने वाले सब बच जाएंगे। तो एक उपाय है तेरे को पढ़ने का, 2 उपाय मैं तुम्हें बता सकता हूं, पढ़ा सकता हूं। मैं यहाँ प्रस्थानत्रयी पढ़ाता हूँ, और तुम्हें इतनी संस्कृत तो आ गई है जिसे तुम पढ़ लो। इतनी संस्कृत है,
5 वर्ष तो पढ़ा था संस्कृत, और मैट्रिक तक संस्कृत पढ़ने वाले तो संस्कृत बोलते थे जैसे अंग्रेजी बोलते थे, लोग वैसे संस्कृत बोलते थे। उन्होंने कहा कि मैं एक उपाय है तुम्हें पढ़ने का, जो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। जब हमारी क्लास लगती है ना, जब मैं पढ़ाता हूं, तो ये विद्यार्थी जितने हैं ये तो सामने बैठ पढ़ते हैं, और जहां मेरी गद्दी होती है उसके बगल में पीछे, आगे पढ़े बैठकर या पीछे पढ़े क्या अंतर पड़ता है? पढ़ना तो होता सुन करके। तो तुम पीछे मेरे बैठ करके वहां तुम पढ़ सकते हो। उसने कहा कि हमें कोई इतराज नहीं, हमें तो पढ़ने से मतलब है, चाहे आगे बैठ पढ़े चाहे पीछे बैठ कर, पढ़ने से मतलब है। और कहा जो यदि तुम्हें कुछ और जानना हो तो मेरे से बीच में पूछ लिए, बाद में आकर के। लेकिन यहाँ यदि क्लास में बैठाता हूँ तो ये सारे ब्राह्मण के लड़के हैं, सब गिर जाएंगे कि अर्जुन तुम्हारे साथ पढ़ा रहे। ये उसने कहा कि जो आपका निर्देश वही मैं करूँ, और उसको वो पढ़ाने लगे प्रस्थानत्रयी, पूरी प्रस्थानत्रयी वो पीछे बैठे बैठे सब पढ़ लिया, और पूरा कंठ हो गया उसे। अब वो संस्कृत और शास्त्र का विद्वान हो गया। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो आकर गुरु के चरणों में गिर गया। कहा अब क्या चाहते हैं? कहा अब मैं संसार में नहीं जाना चाहता, मेरे लिए मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं। उन्होंने समझाया